अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जितना काम आप 8 घंटे में करते हैं उतना ही काम 2 घंटे में किया जा सकता है, then you'd probably think that I'm selling you some productivity snake oil, right? But here's the truth, and I want you to sit with it for a second. वो जो पिछले हफ्ते आपने रिपोर्ट बनाई थी जिसमें आपको 3 घंटे लग गए थे, क्या एक्चुअली जेन्युइनली उसमें 3 घंटे चाहिए थे? क्या आपका प्रोसेस ऐसा था कि आपने रिपोर्ट शुरू की, फिर आपने अपना फोन चेक किया, फिर आप इंस्टाग्राम पे चले गए, फिर आपने फॉर्मेटिंग की क्योंकि आपको you just did not feel that it was right. Then you asked 4 people for feedback and then corrected that and then finally sent it before lunch. क्या आप भी एक्टिविटी को अचीवमेंट के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं? आपकी बिजी रहने पे बहुत वाह होती है, बट वो दूसरा कॉलीग जो कि कम घंटे लगाता है बट उसका डिलीवरेबल इम्पैक्ट आपसे बहुत ज्यादा है और उसको प्रमोशन भी मिलता है और आप वही पीछे रह जाते हैं बिजीनेस में। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसंस लॉ के बारे में। पार्किंसंस लॉ कहती है वर्क एक्सपेंस टू फिल द टाइम अवेलेबल। आप जिस काम को जितना वक्त देंगे तो वो काम इंश्योर करेगा कि वो उस वक्त के ऊपर काबिज हो जाए। अगर आप कहते हैं कि इस रिपोर्ट में 2 हफ्ते लगेंगे तो वो रिपोर्ट इंश्योर करेगी कि वो 2 हफ्ते से पहले ना बने। अगर आप कहते हैं कि वो रिपोर्ट 2 दिन में बन जानी चाहिए तो वो किसी ना किसी तरीके से 2 दिन में बन जाएगी। लेट्स ब्रेक डाउन कि ऐसा होता क्यों है। और ये सिर्फ लेजीनेस का इशू नहीं है, इट इज अबाउट परसीव्ड वैल्यू। आज के वर्क प्लेस में हम सबको एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम है परफॉर्मेटिव बिजीनेस। ये जो सारा हाइब्रिड एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट है और जो एआई टूल्स जो हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, उन सब के बाद हमें लगता है कि हमें अपनी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करनी बड़ी जरूरी है। तो हम एक छोटा सा काम लेते हैं, सिंपल थिंग्स लाइक राइटिंग एन ईमेल, और हम उसके ऊपर बैठे रहते हैं और उसके ऊपर वक्त लगाते रहते हैं। हम वी कीप रीराइटिंग इट, वी कीप आस्किंग पीपल टू गिव फीडबैक ऑन दैट। और जो ईमेल 10 मिनट में लिखी जा सकती थी हम उसके ऊपर 45 मिनट लिखते हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईमेल लिखना बड़ा मुश्किल था, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 8 घंटे हैं जो कि हमें काम से फिल करने हैं। बिकॉज हमें लगता है कि कंपनी हमें 8 घंटे के पैसे देती है, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर अर्निंग आवर सैलरी। बट एक चीज जो आप भूल जाते हैं वो ये है कि मोस्ट कंपनीज डू नॉट पे यू फॉर योर टाइम, दे पे यू फॉर द रिजल्ट्स, फॉर द आउटकम्स। आपने रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस किए, आपने आउटकम्स क्या लेके आए, वो ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ये एक हकीकत है। अगर आप एक काम 2 घंटे में खत्म कर लेते हैं तो आपके पास 8 घंटे हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट, फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इवन लॉग ऑफ एंड हैव अ लाइफ। यस, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल। जरा नोटबुक और पेन निकालें और हम एक एक्सरसाइज करते हैं कॉल्ड द एफर्ट ऑडिट। अपने पिछले 3 दिनों में 3 मेन टास्क जरा चूज करें जो आपने कंप्लीट किए और उसकी एक लिस्ट बना लें। अब हर टास्क के आगे खुद से 2 सवाल करें। सवाल नंबर 1, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू, आपको कितना वक्त लगा वो काम करने में। एंड सवाल नंबर 2, हाउ मच टाइम शुड हैव टेकन इफ यू वर हाइपर फोकस्ड एंड स्लाइटली रश्ड। इन 2 सवालों के जवाब जरा उन हर चीज के लिए जो कि आपने कंप्लीट किए पिछले 3 दिनों में, 3 मेन टास्क्स, उनके लिए लिख लें। इसकी कुछ एग्जांपल्स ये हो सकती हैं कि आप अपनी टीम के लिए कोई वीकली अपडेट डेक बनाते हैं। आप कहते हैं कि उसमें 4 घंटे लगे बट 2 घंटे लगने चाहिए थे। या आपने कंपनी के चैट सिस्टम के ऊपर, मैसेजिंग सिस्टम के ऊपर रिस्पॉन्ड किया लोगों को ऑन एंड ऑफ, तो उसमें 3 घंटे लग गए, बट अगर आप वो बैच कर लेते तो शायद 1 ही घंटा लगता। आपने कोई नया टूल रिसर्च किया जिससे 5 घंटे लगे बट शायद 3 घंटे लगने चाहिए थे। सो अपनी 3 टास्क के लिए ये जरा गैप बना लें। When you see that gap, this gap is your life leaking away, और ये गैप इसलिए है because you have so much time। इसके लिए पार्किंसन लॉ हमें एक सिंपल सा थोड़ा सा वायलेंट सॉल्यूशन देती है, उसको मैं कहता हूँ द डेडलाइन कोलैप्स। पार्किंसन लॉ ये कहती है कि जो भी आपके पास वक्त अवेलेबल है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी टास्क के लिए, उसको आधा स्लाइस कर दे। तो अगर आप कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट में मुझे 2 हफ्ते लगेंगे, उस प्रोजेक्ट को 1 हफ्ते में कंप्लीट करने का फैसला कर ले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रोजेक्ट जो कि आपको 2 हफ्ते में डिलीवर करना है, आप कहते हैं कि मैं ये अगले हफ्ते करूंगा। उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन है। सो यू नीड अ मैकेनिज्म। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि आप पार्किंसन लॉ को अपने काम में अप्लाई कैसे करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, द टाइमर मेथड। जरा अपनी यूजुअल टास्क के बारे में सोचें जिनमें आपको पता है कि मुझे इतना वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिपोर्ट बनाते हैं और यूजुअली आपको उसमें 3 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप वो रिपोर्ट बनाने बैठेंगे, आई वॉन्ट यू टू सेट अ टाइमर फॉर हाफ अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन में आप 90 मिनट का टाइमर लगाते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू से दिस टू योरसेल्फ
and I want you to say it out loud. Say to yourself, when this timer goes off, I am done. There is no tweaking, there is no rewriting, there is no perfectionism. I am done. अब साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब आप अपने ब्रेन को 3 घंटे देते हैं तो उसको वक्त मिल जाता है मटर गश्तियां करने का. सो इट वॉन्डर्स अराउंड. तो वो 2 घंटे इधर उधर मटर गश्तियां करता है और फिर 1 घंटे आके फोकस से काम करता है. बट अगर आप उसे देते ही 90 मिनट है तो उसके पास वो मटर गश्तियां का, वो वॉन्डर अराउंड का टाइम ही नहीं है. सो इट गेट्स स्ट्रेट टू वर्क. स्टेप नंबर 2, द गुड इनफ स्टैंडर्ड. इन द वर्ल्ड टुडे हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है कि परफेक्शनिज्म जो है ना वो एक लग्जरी है, एंड इट इज फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड ROI ऑन टाइम. सो जरा खुद से हर टास्क के वक्त एक सवाल पूछा करें, डज इट नीड टू बी परफेक्ट और डज इट नीड टू बी डन. अगर आप टीम के लिए कोई एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बना रहे हैं तो क्या उसके अंदर कस्टम ग्राफिक्स होने की जरूरत है या उसका डेटा समझ आ जाए बस इसकी जरूरत है. अगर आप कोई इंटरनल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो डज इट नीड टू बी अ लिटरेरी जीनियस, और या वो स्टेटस बस कम्युनिकेट कर दे, उसकी जरूरत क्या है. तो यूजुअली अपने काम में 80% वर्जन को डिलीवर करने से सेटिस्फाई हो जाए, उसको परफेक्ट करने की कोशिश ना करें. और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि 9 में से 10 दफा लोगों को वही चाहिए था. दे वर ओके विद द 80% वर्जन. और जो एक दफा उनको इफ दे वांटेड समथिंग मोर, दे वुड गिव यू फीडबैक एंड यू कैन मेक इट बेटर. बट इन दैट प्रोसेस आप अपना 90% टाइम बचा चुके होंगे. स्टेप नंबर 3, द मीटिंग प्रिंसिपल. इसको सर अपने कैलेंडर के स्केड्यूल के ऊपर पे अप्लाई कर दें. अगर आपको 1 घंटे की मीटिंग इनवाइट आती है तो जरा ऑर्गेनाइजर को मैसेज करें कि यार ये 30 मिनट में कर सकते हैं मीटिंग, सो दैट वी हिटिंग द डिसीजन पॉइंट्स ओनली. अगर आप खुद मीटिंग ऑर्गेनाइजर हैं तो अपने मीटिंग इनवाइट्स को डिफॉल्ट 20 मिनट या 45 मिनट के ऊपर सेट कर दें, ताकि यू फोर्सिंग पीपल टू बी फोकस्ड ऑन द एजेंडा. और वो जो 10-15 मिनट आपने कम किए हैं, दैट collapse of time would help people not go through useless tangents into the meeting and you're just making decisions that need to be done. Now, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए this is your challenge of the week. Challenge of the week में आपने करना ये, अपने हफ्ते का कोई भी दिन पिक करें और उस दिन की जो टास्क्स हैं जरा वो टास्क सब आइडेंटिफाई कर लें. सो लुक एट द लिस्ट ऑफ द टास्क जो कि आपको उस दिन कंप्लीट करनी है, और हर टास्क को एक टाइम अलॉट कर दें कि अगर आप एफिशिएंटली वो काम करते हैं तो आप कितनी देर लगेगी. तो जरा हर टास्क के लिए वो लिखते हैं 30 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे. और जब आप वो कर चुके हो तो उस एस्टिमेट को आधा स्लाइस कर दें. सो अगर आपने कहा है कि एक काम को करने में 1 घंटा लगेगा तो आप उसको स्लाइस करके 30 मिनट कर दें. जब उस टास्क को करने का वक्त आए तो जरा एक 30 मिनट का टाइमर लगाएं, एंड व्हेन दैट टाइमर गोज ऑफ यू आर डन, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट टास्क. अपने दिन के आखिर में जरा रिफ्लेक्ट करें, डिड द वर्ल्ड बर्न डाउन, डिड योर बॉस कॉल यू इन पैनिक, क्या हुआ ऐसा, और डिड यू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर केपेबल ऑफ मच मोर देन यू थिंक. तो इस उम्मीद के साथ कि आप पार्किंसंस लॉ के इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे. अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह.